वहां पे प्लान नहीं बताना, ठीक है। डॉक्टर है, और इसमें एक और भी पॉइंट आता है, हम लोग सब हाउस वाइफ्स हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं किसी स्कूल में, उनके पेरेंट्स भी तो हैं। अब नॉर्मल सी बात करती हूँ, अगर ये वर्बी लिस्ट समझ नहीं आती तो कई लोगों को ये भी नहीं समझ में आती, पता है। ठीक है, फॉर्म कॉलिंग का सबसे बड़ा रूल है। दूसरा, कुछ भी इंफॉर्मेशन देने जाओ पहले फॉर्म कॉलिंग इज इम्पोर्टेंट। अगर आपने फॉर्म कॉलिंग नहीं करी है, सीधा उसको ये बोल दिया मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा है, तूने भी बिजनेस स्टार्ट करना है, वो कहेगी नहीं करना, रख दे फोन। ऐसे नहीं होता। उसको क्या लगता है कि ये अपने फायदे के लिए मुझे बात करनी है, और हमें क्या दिखाना है, इसमें तेरा बेनिफिट है, मेरा बेनिफिट नहीं है। अगर तुझे समझ में आ जाता है, तू लाखों की इनकम कमा सकती है। जो तू फ्री टाइम पे फ्री टाइम बैठी रहती है, फेसबुक इंस्टाग्राम देखती रहती है, तो वो चीजें। ठीक है। थर्ड रूल है, आपको किसी को फोर्स कन्विंस नहीं करना है, अपना व्हाट्सएप स्टेटस मेंटेन करना है सिर्फ आपको। और इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे तो ऐसे ही है, जो आपका व्हाट्सएप स्टेटस देखेगा आप उसे नॉर्मल से बताना स्टार्ट कर देना कि ये है, सबको वो इन्फॉर्मेशन इनविटेशन और प्रोस्पेक्टिंग ना, अभी लता बहुत अच्छे से क्लियर करेगी, और एलिवेटर पिच। उसके बाद हम डेमो कॉल करेंगे। तो मेरा पार्ट यहीं तक था। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर कुछ डाउट है तो अभी लिख सकते हैं, फिर लता पार्ट स्टार्ट करेगी। लता, ओवर टू यू डियर। रचना जी, हम लोग बीच में एक डेमो कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपना एक सेशन स्टार्ट करेंगे। तो बीच बीच में एक एक डेमो भी करेंगे तो थोड़ा सा समझ आएगा। तो हम लोग एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट अप्रोच कर लेते हैं हाउस वाइफ के लिए। हाँ, ठीक है। और ध्यान रखना, एंड तक बने रहना, क्योंकि लता का जो इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है ना, वो समझ नहीं आएगा ना आप लोगों को, तो आप फिर भी कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाओगे। ठीक है। ओ, ठीक है। एक हॉट वाली करेंगे, एक वार्म वाली करेंगे, मतलब एक हाँ। डायरेक्ट और एक। यस यस। ठीक है। सबसे पहले मैं करती हूँ। मैंने एनबी शॉपी ज्वाइन कर रखा है। इसने मेरा, ये मेरी भाभी है, इसने मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखा है। ठीक है, मेरी भाभी है, मतलब मेरी फ्रेंड है, कुछ भी है, वट एवर। ठीक है। इसने मेरा स्टेटस देखा, अब मैं इससे कैसे बात करूंगी? हेलो। हेलो। हाँ, एक बात रहेगी बीच में, आपको क्या करना है, व्हाट्सएप स्टेटस में जैसे उसने पूछा वर्क क्या है, मुझे भी बता दे, यही पूछता है ना, तो आपको उसको 1 घंटे बाद कॉल करना है, इमीडिएटली नहीं करना, और उसे मैसेज कर देना मैं भी ट्रेनिंग में बिजी हूँ। आपको 1 या 2 घंटे बाद कॉल करना है। अब आगे सुनते हैं। हेलो। हेलो। कैसे हो भाभी? आप बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो। बढ़िया बढ़िया। और भैया कैसे हैं? भैया भी ठीक है। और चला गया मेरा भतीजा स्कूल? हाँ हाँ, चला गया। चलो, वेरी नाइस। पढ़ाई ठीक चल रही है उसकी अब? सब बढ़िया चल रहा है। और और सब अभी? ठीक है। वो मैंने वो आपको भेजा था ना, आपने स्टेटस पे कुछ लगाया था, तो उसके रिगार्डिंग मुझे पूछना था, तो मेरे को लगा कि अच्छा वो आपने कॉल कर लिया। वो क्या कर रहे हो आजकल आप। अरे, उस टाइम पे जब आपने पूछा था ना, तो मैं एक्चुअली में ट्रेनिंग ही ले रही थी, मैं ट्रेनिंग पार्ट में चल रही हूँ अभी। मेरी 15-20 दिन की ट्रेनिंग है, मैं ट्रेनिंग पार्ट में चल रही हूँ। क्या है मतलब, तो आप क्या करते हो थोड़ा सा बताओगे मुझे, बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा पोस्ट आपने डाला था स्टेटस पे। ओके, थैंक यू थैंक यू। पहले तो मुझे ये बताओ कि आपको कहाँ जरूरत पड़ गई भाभी? आप कहाँ इसमें पढ़ रहे हो? भैया अच्छा खासा तो अर्निंग करते हैं, फिर कहाँ जरूरत पड़ गई? नहीं, अर्निंग तो करते हैं, लेकिन क्या है ना, मैं भी थोड़ा सा ऐसे टाइम थोड़ा मिल जाता है, तो मुझे आपका पोस्ट है ना बहुत अच्छा लगा, तो इसीलिए मैंने सोचा एक बार पूछूं, कर क्या रहे हो आजकल आप। पर मुझे ना उससे पहले आपके कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। अगर वो क्वेश्चंस आप क्वालिफाई कर लेते हो, तो मैं आपको आगे का कंसेप्ट बता सकती हूँ, क्योंकि ये ना जो वर्क है ना भाभी, सबके लिए है भी नहीं है। इसमें हम अच्छा सिर्फ अच्छा। सीरियस पर्सन को ले रहे हैं जो घर बैठे कुछ करना चाहते हैं, जैसे आप हाईली एजुकेटेड हो। हम हाईली हम्म। एजुकेटेड वाले लोगों के साथ वर्क कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो मतलब हाँ, जी। बताओ क्या है फिर थोड़ा सा। मेरे को पहले ये बताओ कि आपके, मेरे को ये तो पता है एजुकेशन क्या है। आपने कोई जॉब तो नहीं करी मेरे ख्याल से अभी तक, कोई भी ना नहीं वर्क फ्रॉम नहीं होम नहीं। कोई जॉब नहीं, किया मैंने है? नहीं करी, नहीं कुछ किया, भी नहीं पहले कर। ही है। हम्म। कितना टाइम फ्री रहते हो? मैं निकाल लेती हूँ बीच बीच में, 1 से 2 घंटे तो निकाल ही लेती हूँ, वैसे तो आपको पता ही है घर के काम बहुत होते हैं। ओके ओके। सिर्फ 2 घंटे ही निकाल पाते पूरे दिन में, बस इतना ही निकलता है? हाँ, वो बीच में फिर आधे 1 घंटे ऐसे निकल जाता, थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लेती हूँ। हो जाता है ना, मतलब 3-4 घंटे तो निकाल सकते होगे? हाँ हाँ, 3 4 घंटे तो निकल जाता है, बट कंटिन्यू निकल नहीं पाता, बीच बीच में ब्रेक हो हाँ, जाता है। कंटिन्यू नहीं चाहिए होता, कंटिन्यू नहीं चाहिए होता इसमें। ठीक है। अच्छा। वो 3-4 घंटे में करते क्या हो फिर?
बस यही बातें, थोड़ा सा मम्मी से बात कर लिया, थोड़ा टीवी देखा, या फिर ऐसी यूट्यूब चैनल देखती हूँ बस। ओके ओके, चलो एनीवे कोई बात नहीं। तो आप इस फ्री टाइम को यूटिलाइज करना चाहोगे, पहले तो ये बताओ प्रोडक्टिव वे में, क्योंकि मैंने यही वाला टाइम जो आप मम्मी से बात करते हो यूट्यूब देखते हो, वही वाला टाइम मैं यहाँ पे देती हूँ। नहीं, वो तो मैं कर लूंगी, लेकिन वही मेरे को वही जानना है कि मतलब इसमें करना क्या है, काम क्या है, कैसे, मतलब क्या करते क्या हो आप, वही जानना था मुझे। हम जो करते हैं, हम बेसिकली रिक्रूटमेंट वर्क करते हैं यहाँ पे। रिक्रूट करते हैं लोगों को, उन लेडीज को लेके आते हैं यहाँ पे, उन हाउसवाइफ को लेके आते हैं जो लेडीज घर बैठे कुछ करना चाहती हैं। हमारा अच्छा, मिशन घर ये है। बैठे, घर से ही है ये काम? डेफिनेटली घर पे बैठ के करना है, नहीं बाहर जाना। अच्छा अच्छा। बट आपने मुझे अब इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब मैं अपने सीनियर पार्टनर से पूछ के बताऊंगी, क्योंकि हम डिफरेंट स्टेट्स में बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। तो आप ऑब्वियस है मेरे डिफरेंट स्टेट में रहते हो, तो हम आपको अपना बिजनेस पार्टनर बना भी सकते हैं कि नहीं बना सकते। ठीक है। तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, आप जूम ऐप डाउनलोड करके रखना। दो तीन चीजें मैं आपको भेजूंगी, वो देखना। ठीक है। कल वेबिनार की अगर सीट फ्री हुई तो जरूर दूंगी, नहीं तो परसों। लेकिन एक बात बताओ, ये आप कर सकते हो लग रहा है, मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं, तो मेरे से होगा क्या? मतलब थोड़ा आपने बताया भी नहीं और एकदम से आप मुझे वेबिनार बता रहे हो, तो थोड़ा सा फोन पे बता दो ना क्या है। देखो यार, एक्चुअल में ये ना फिगर्स और डाटा से रिलेटेड है सारा। जब तक आप फिगर्स नहीं देखोगे, जब तक आप पूरा प्लान समझोगे नहीं, आपको ना आप बहुत डाउट डाइट से में रहोगे। ठीक है। रही बात की मैं कर सकती हूँ या आप नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने भी ये सब कुछ सीखा है। आपके सामने ही हूँ मैं। पहले मैं क्या ये काम कर रही थी? नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, पहले तो मतलब आप बहुत फ्री रहते थे, अभी तो आपके पास टाइम भी नहीं है बात करने का, और स्टेटस भी बहुत अच्छे अच्छे लगाते, तो इसलिए मुझे लगा कि एक बार तो पूछूं आप मैंने कर भी तो क्या रहे सीखा हो। ही है। मैंने भी तो ये सीखा ही है। अच्छा इसमें अच्छा। सारी की सारी टिपिकल हाउस वाइफ है, ऑलमोस्ट हाउस वाइफ हैं जो घर बैठे कुछ करना चाहती हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ भाभी, रोटी बनानी आती थी? नहीं, सीख ली ना? सीखा है। हाँ। और आपने तो ड्राइविंग करना भी सीखा है, मैंने तो वो भी नहीं सीखा। फिर फिर ये क्यों नहीं कर सकते? हाँ, ये बात तो है। ठीक है, आप, मैं जूम डाउनलोड करना है क्या मुझे फिर? आपको जूम डाउनलोड करना है, ठीक है, कर लोगे तो मैं तीन चार चीजें आपको भेजूंगी। फिर मैं कल का वेबिनार का सीट आपको मॉर्निंग में बताऊंगी कि फ्री है कि नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुझे ना एक चीज पूछनी है, इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है ना कुछ? इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट होता क्या है, पहले ये बताओ कैसी इन्वेस्टमेंट? नहीं, जैसे इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे पैसे देने हैं कुछ, आपको तो पता ही है ना, मैं तो अभी कुछ कमा नहीं रही हूँ, तो मुझे कुछ पैसे वैसे देने हैं क्या? आपके तो पता है भैया, इतना कुछ इसमें बिलीव करते नहीं है, तो कुछ पैसे अच्छा भी देने अच्छा। होते हैं क्या करने के लिए कुछ? नहीं, आपके पास मुझे एक नॉर्मल बात बताओ, अपने हस्बैंड से अगर सूट लेना हो या आपने कुछ भी अपने कॉस्मेटिक लेना हो, तो क्या बोलते हो फिर भैया को? वो तो मुझे लेके देते हैं, वो तो लेना ही लेना है, तो लेके देते हैं वो। बस। आपके जितना सूट, जितना ना आप पिज्जा पार्टी जो करते हो ना यार, उतने में आपके बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। आप पिज्जा पार्टी कितने की करते हो, चलो ये बता दो। या सूट कितने का खरीदते हो आज की डेट में? हो जाता है, 1000 1200 में तो आ ही जाता है। बस। हमने बेसिकली इस चीज को समझो भाभी, हमने सिर्फ उन लोगों के लिए रखा है निकलवाने में, क्योंकि हम टिपिकल हाउस वाइफ है, कोई भी अर्निंग हैंड नहीं है यहाँ पे। तो हम्म। इसलिए पेमेंट भी ऐसी रखी गई है कि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक बात और है, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब जब आप समझोगे ना, आपको समझ में आएगा। हम यहाँ पर आपको 40 से 50 हजार के कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अब आप मेरे को कह रहे हो ना कोर्स? प्रिया, का मैंने कोर्स बना रखा है। इस सारे के सारे कोर्सेज हमें दे रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, ठीक है, तो मैं, आप मेरे को दे दो वेबिनार, मैं मतलब देख लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। हाँ ठीक है। देखना, मैं बताना नहीं आप मुझे, मैं पहले अपने अभी पहले अपने सीनियर पार्टनर से कंफर्म करती हूँ कि हम आपको अपनी कम्युनिटी का पार्ट भी बना सकते हैं कि नहीं। उसके बाद ही मैं आपको कुछ कर पाऊंगी, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है। वेबिनार कर देती हूँ। ठीक है। ओके ओके। थैंक यू सो मच। ये पार्ट हुआ पूरा का पूरा हॉट का। लता ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, मैंने उसका आंसर्स दिया। देखो आप जितना कॉन्फिडेंस से आंसर्स दोगे उतना ही, क्योंकि आपको पता ही है आपकी हॉट लिस्ट है। आप उसे झूठ बोल के नहीं लेके आ सकते कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, तू आ जा देख ले। बाद में इन्वेस्टमेंट पता चलती हो कहती है तुम तो कहा था नहीं थी। तो ये चीजें वहां पे मैटर नहीं करती हैं। आपको पूरे आंसर्स देने आने चाहिए कि इन्वेस्टमेंट के पार्ट में आपको क्या बोलना है। कुछ भी बोल सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि जो मैंने बोला वही बोलना है।
मैम ने बहुत सारी हमें रिकॉर्डिंग दे रखी है, आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट आते हैं वार्म कॉलिंग पे। अब वो वार्म कॉलिंग जिसमें इसने तो व्हाट्सएप स्टेटस देख के मेरे से पूछा। अब मेरे से मेरी एक फ्रेंड है, मेरा रोज वेबिन वो देख रही है। सबको ये तो पता होता होगा स्टेटस देखने के बाद व्यूज कहाँ देखते हैं कि मेरा देखते नहीं देखते। इसने मेरे से कभी पूछा ही नहीं है। मुझे पता है इसके घर में नीड है, पर इसने मेरे से कभी नहीं पूछा कि वर्क क्या है। मैं इसे इंटरेक्ट में मैं अब कैसे बताऊंगी वो मैं आपको बताती हूँ। अब लता आप बनोगे मैं बनूं? नहीं, आप कर लो। ठीक है। लता ही लीड है अभी। मैं एनवी शॉपिंग मैंने ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, मेरी फ्रेंड की फ्रेंड है ये। बस हमारे पास एक दूसरे का नंबर सेव है। ठीक है। हेलो। हेलो। और कैसी है श्वेता? मैं ठीक, आप कौन? अरे मेरा नंबर सेव तो है तेरे पास। मैं रचना बोल रही हूँ दिल्ली से। अच्छा, ध्यान नहीं आ रहा। नहीं तो क्या ना, मोनिका के साथ आई थे ना एक बारी मैंने, फिर हम लोग एक वो गए भी थे, ट्रिप पे भी गए थे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, याद आ हाँ, गया। कैसे हो आप? मोनिका हम दोनों की कॉमन फ्रेंड है। हाँ बढ़िया बढ़िया, बहुत ओके। बढ़िया। और आप बहुत सुनाओ दिनों के कैसे बाद। हो? बस बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है। वो ना मैं नंबर स्क्रॉल कर रही थी ऐसे ही, बस आपका नाम आया, बात किसी और से करनी थी, वो आपका नाम आया तो मैंने कहा चल बड़े दिन हो गए फिर से बात ही नहीं हुई। ना दोबारा ट्रिप पे प्रोग्राम बना ना कुछ बना, तो स्क्रॉल करते करते बस मैंने कहा चल आज बात करते हैं। आज थोड़ा फ्री भी थी अपने बिजनेस से, तो मैंने कहा चल आज बात करती हूँ। अच्छा, बिजनेस? कौन सा बिजनेस? कोई बिजनेस करते हो आप? हाँ हाँ बिजनेस करती हूँ यार मैं। घर बैठे अच्छा। वर्क फ्रॉम होम है ये। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर्स है हम लोग। ओके। अच्छा अच्छा, कैसे क्या करते हैं इसमें फिर? यार अभी तो मैंने तेरा हालचाल जानने के लिए फोन किया था कि नेक्स्ट ट्रिप बना ले भाई, थोड़ा सा मैं फ्री हूँ अपने बिजनेस से। तो नेक्स्ट ट्रिप मैंने मोनिका से बात करी तो उसका अभी कुछ रिवर्ट बैक नहीं आया। मैंने कहा चल श्वेता से पूछती हूँ कि अगर इंटरेस्टेड हो तो चल चलते हैं बाहर घूमने कहीं। ठीक क्या है, दो तीन। बताते हैं, मैं बनाते हैं प्रोग्राम, बनाते हैं। बहुत टाइम हो गया उसके बाद तो फिर कहीं गए नहीं है। तो हाँ हाँ बताऊंगी हाँ मैं आपको, फिर कभी कभी प्रोग्राम बनेगा ना तो बताती हूँ। बच्चों की हाँ छुट्टियां हो जाए फिर definitely। बताते हैं। और सब ठीक है घर पे? हाँ हाँ सब बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास। और हाँ ठीक। चल और चल बस कल ठीक है। मिलते हैं, फिर बताती हूँ तेरे को सब कुछ अपना। ठीक है। मैं देखती और तो हूँ आपका स्टेटस, बट वही है थोड़ा सा, मतलब वही है ना, काम में इतना बिजी रहती हूँ ना कि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। तो चलो, अच्छी बात है, आप बिजनेस कर रहे हो, बहुत अच्छा है। घर बैठ के करते हो, मतलब वर्क फ्रॉम होम है ये? हाँ वर्क फ्रॉम होम है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो बिजी रहते हैं, कि कैसे क्योंकि बिजी टाइम में से अपने टाइम को निकालो, यूटिलाइज करो, और बहुत अच्छे से घर बैठे हुए आप स्किल सीख के इनकम ले सकते हो। ये उन्हीं अच्छा, ये तो लोगों के लिए है जो बिजी रहते हैं कुछ ज्यादा ही। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी हाँ बात है। चलो ठीक है, मुझे फिर अभी तो आप लग रहा है बिजी, थोड़ा मैं जल्दी में हूँ। कोई बात नहीं, आराम से हाँ बताना मुझे क्या है ये। हाँ हाँ, ठीक है डेफिनेटली बताती ठीक। हूँ। मिलते हैं जल्दी। ओ, ठीक है, ओके। ओके बाय। बाय बाय बाय। बाय। ठीक है। अब ये वाली पार्ट हो गई। अब ये दोबारा नेक्स्ट या 2-3 दिन बाद इससे कॉल करूंगी तो ये खुद अपने आप मेरे से पूछेगी। अगर मेरी उसके तक एक्साइटमेंट गई होगी और ये करना चाहते होगी जरूर पूछेगी अपने आप। और मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस मेंटेन करती रहूंगी और कुछ ना कुछ इसे इसके उस पे भी भेजती रहूंगी, इसके जो पर्सनल व्हाट्सएप पे है। ठीक है। अब आगे का पार्ट लता आप कर लो, हमने हॉट और वार्म दोनों समझा दिए इसमें। ठीक है। ओवर यू टू। मैं स्क्रीन ओके। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। राइट राइट। आपको मैं वो बना दूं क्या, होस्ट? हाँ बना दो, आप मुझे बना दो। है ना, फिर मैं आपको चैट चैटिंग मैं चैट दिखेगी तो देखती रहूंगी फिर। वो होस्ट बना देना फिर, हाँ। हाँ हाँ मैं आपको फिर पोस्ट। बना दिया आपको होस्ट। हाँ ठीक है, मैं आपको पोस्ट बना दिया। ठीक है। तो ओके। अभी आप लोगों ने देखा कि रचना जी ने बहुत अमेजिंग तरीके से लिस्ट बिल्डिंग बताई, एंड फॉर्म कॉलिंग कैसे करना है वो सब बताया। तो आपको यहाँ पे जो एक एलिवेटर पिच है, जो हमें कहीं भी आते जाते, आप अपने घर पे हो, ये एक याद करना है, क्योंकि ये हमारा एलिवेटर पिच है। इससे क्या होता है कि जो भी लोग एक्साइटेड होते हैं ना, वो आपसे जरूर पूछेंगे ये इसमें करना क्या होता है, ये है क्या, कैसे। हमें लोगों से कैसे ही बुलवाना है, चाहे वो आपके हॉट में हो, चाहे वॉर्म में हो, चाहे आप कहीं अपने सत्संग में जा रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, पूजा में जा रहे हो, सब्जी लेने जा रहे हो, पड़ोस में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आपके अंदर जो एक एक चीज आपके अंदर डिफरेंस आती है, आप जो सीख रहे हो, तो वो ऑटोमेटिक आप
ऐसे एलिवेटर पिच आप बोल सकते हो। एलिवेटर पिच का मतलब क्या होता है, चलते फिरते किसी के साथ आप ये अपने इंट्रोडक्शन को दे सकते हो। अब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि मैं एक वुमेन एम्पावरमेंट कोच हूँ, वो आप अपना कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली हाउसवाइफ ऑब्वियसली यही लिखेगी, घर बैठे ही एज ए पार्ट टाइम वुमन को एम्पावर कर रही हूँ और साथ में अर्निंग करती हूँ और करवाना सिखाती हूँ। मैं एक ऐसे कंपनी के साथ एसोसिएट हूँ जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड कंपनी है, जिसमें आपकी स्किल्स डेवलपमेंट एंड सेल्फ ब्रांडिंग पे वर्क किया जाता है, जिसमें वर्किंग एंड नॉन वर्किंग इनकम स्टार्ट करवाई जाती है। सो वी आर ऑन मिशन ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। जब आप ऐसे बोलते हैं तो आप इसको एज ए रेफरेंस, ऐसे रिकमेंडेशन और ऐसे ही अपने आप को ये अप्रोच कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे जितनी भी जो हाउसवाइफ्स होती हैं, हाउसवाइफ्स को क्या होता है, फियर ऑफ फेलियर। उनको नहीं पता होता कि क्या बोलते हैं कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी, उनको एक डर होता है। पूछ तो लेती हैं लेकिन एक फेलियर का डर होता है कि पता नहीं मेरे से होगा नहीं होगा, हस्बैंड क्या बोलेंगे, मेरे से अगर नहीं हुआ तो लोग क्या बोलेंगे, है ना। करने का बहुत इच्छा होती है, तो हमें हमेशा अपने बिजनेस का, अपने अपना जो आप जो कर रहे हो आपके वेबिनार का, हमेशा पोजिशनिंग बनानी है। अगर आपने अपनी अपनी ग्रेविटी नहीं बनाई, अपने बिजनेस की ग्रेविटी नहीं बनाई, या आप अपने अपलाइन जिनसे आप कन्वर्सेशन सॉरी कॉन्फ्रेंस कराते हैं उनकी ग्रेविटी नहीं बनाई, तो वो सीरियसली नहीं लेंगे, लाइटली लेंगे। आपको अपने बिजनेस को छोटा नहीं दिखाना है, आपको अपने बिजनेस को बहुत बड़ा दिखाना है, और हमेशा ऐसा दिखाना है कि आप बहुत बिजी हो। अगर आप इस बिजनेस में आ गए हो तो ये आलतू फालतू काम आपको छोड़ देना है, जो आप गॉसिप करते हो, जहां पे टाइम ज्यादा स्पेयर आपका जा रहा है, वो सब आपको बहुत कम करना है, मिनिमाइज करना है। तभी तो लोग आपके पास आएंगे और पूछेंगे, यार तेरे पास इतना टाइम रहता था, अब तू कहाँ बिजी रहती है, तू क्या करती है। तो आपको अपने बिजनेस का पोजीशनिंग बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रोडक्ट 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 पे ही चले गए तो फिर आपको कस्टमर ही मिलेंगे। हमें यहाँ पे कौन चाहिए, हमें चाहिए बिजनेस पार्टनर। कौन से वाले बिजनेस पार्टनर चाहिए, जो अपने जैसे माइंडसेट वाले बिजनेस पार्टनर चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा, जब आपके अंदर नॉलेज होगा, जब आप अपने कुछ वैल्यू बढ़ाओगे, जब आप पूरे स्किल्स लेके उसको सेल्फ ब्रांडिंग करोगे। क्योंकि हम लोग सब एक हाउसवाइफ है या जॉब क्लास भी है, तो हम चाहते हैं हम किसी को कन्विंस ना करें। अब जब हम किसी को कन्विंस ही नहीं करना चाहते तो लोग हमारे पास क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे क्यों पूछेंगे। तो कैसे पूछेंगे, जो स्किल्स हमने सीखी है वो सेल्फ ब्रांडिंग के थ्रू आप स्टेटस पे लगाते हैं, सोशल मीडिया में लगाते हैं, उससे पूछते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि हमारे हॉट एंड वार्म। तो ये एक बात बिल्कुल समझ लेना, जो हमारे हॉट वाले होते हैं ना, वो बिजनेस नहीं करेंगे लेकिन आपको बिजनेस जरूर देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच यहाँ पे यूज करना है। जैसे अभी रचना जी ने एक अप्रोच बताया, डिस्ट्रीब्यूशनशिप का बताया। हमें बस तरीका आना चाहिए कि अपने बिजनेस को कैसे सामने वाले को बताना है। जरूरी नहीं है वो हर बार आपका बिजनेस ही करेगा, उसको स्किल सीखने में इंटरेस्ट होगा, उसको अपना नेम कमाने का इंटरेस्ट होगा, उसको अपना रिकग्नाइजेशन चाहिए होगा, वो इस इंटरेस्ट होगा। क्योंकि हाउसवाइफ को कभी भी अप्रिसिएशन नहीं मिलता। तो आपको हमेशा जब भी आप बात करते हो, फील फेल्ट फाउंड करके हमेशा बात करना है। एक स्टोरी आपके पास होनी चाहिए कि आपने इस बिजनेस को क्यों किया, आपने क्या फेल्ट किया, आपको क्या महसूस हुआ, आपको क्या सपने थे कि आपको इस बिजनेस में आना पड़ा, और आज आने से पहले क्या थे और आने के बाद क्या हुआ, वो स्टोरी आपको होनी चाहिए। और उसको कैसे आपको प्रेजेंट करना है वो भी आपको आना चाहिए। और वो कैसे आएगा, जब आप लीड से बात करते रहोगे, टेस्टेड करते रहोगे, डेली आप बात करते रहोगे, तभी वो प्रैक्टिस में आएगा। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, अब स्क्रिप्ट भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, लिख लिया, डायरी में लिख लिया, लिखने से कुछ नहीं होगा। लिखने से आपके पास वो रहेगा, मटेरियल रहेगा, लेकिन जब हम बात करते हैं हमें नहीं पता, हम न्यूज़पेपर की तरह उसको पढ़ के बोल देते हैं। ना कोई इमोशन, ना कोई कनेक्शन, ना कोई बॉन्ड, कुछ नहीं है। सामने वाला क्या समझ रहा है, क्या बोल रहा है, उसके मन में क्या है, कोई मतलब नहीं है, कोई नीड एनालाइज नहीं है। बस हमने रट्टा मार लिया और बोल दिया, मैं यहाँ से, मैं यहाँ से, मैं ये करती हूँ, आज वेबिनार है, 5 बजे आ जाओ। उसको पूछना है, उसको चाहे आपके उसमें हॉट एंड वार्म में आपके कोई भी हो, आपके पास जैसे भी रक्षा जी ने बताया ना,
हमारे फोन में इतने नंबर हैं, इतने नंबर है। आपको क्या करना है, विदाउट एनी प्री जज आपको प्रॉस्पेक्टिंग करनी है। प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है, आपको ये बिजनेस सबको बताना है, क्योंकि इससे पहले सब चाहते, सबको पता है कि आप एक हाउसवाइफ हो। बहुत कम लोगों को पता होगा, इतने बिजी स्केड्यूल में किसी को नहीं पता कि आप क्या हो, आप क्या सीख रहे हो, क्या कर रहे हो। हमारे पड़ोस वाले को नहीं पता होता कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि घर के अंदर कर रहे हैं। ये काम जो हम कर रहे हैं ये घर से कर रहे हैं, फ्री टाइम पे कर रहे हैं, तो कैसे बाहर आएगा, बाहर आएगा सेल्फ ब्रांडिंग से, आपके कन्वर्सेशन से, आपके कम्युनिकेशन स्किल से ये बाहर आएगा कि आप कैसे प्रिटेंड कर रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो, और लोग कैसे अट्रैक्ट होंगे। और लोग अट्रैक्ट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब प्रॉस्पेक्टिंग, हम किसी को भी प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं, जैसे एलिवेटर पिच अगर याद है, तो प्रॉस्पेक्टिंग किसी से भी बातों बातों में, अगर कोई किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, कोई फंक्शन है, कोई सेलिब्रेशन है, या सुख दुख है, हम फोन करके हम इनसे बात कर सकते हैं। और बात करने के बाद, जैसे रचना जी ने बोला, फॉर्म कॉलिंग, फॉर्म कॉलिंग करने के बाद ही आपको अपने बिजनेस को बताना है, तभी एक एक्साइटमेंट क्रिएट होगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या गलती करते हैं, हम लोग पूरा मिक्स एंड मैच कर देते हैं। हम लोग थोड़ा सा हालचाल पूछते हैं, फिर थोड़ा सा बताते हैं आप क्या कर रहे हो, अरे कुछ नहीं मैं तो बस एक बिजनेस कर रही हूँ, फिर अच्छा तू बता तेरा पति क्या कर रहा है, अच्छा तू क्या कर रही है, तू क्या खाना बना रही है, तो वो बिजनेस की जो एक ग्रेविटी है खत्म कर दी। हमें क्या करना है, जब हम एक बात कर रहे हैं तो हमें, अब आप इस बिजनेस में आए हो तो थोड़ा सा आपको कंफर्ट जोन से बाहर आके एक प्रोफेशनल वे में वर्क करना सीखना है। आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, सब कुछ आपको चेंज करना है। आपको अपने अफर्मेशन स्ट्रॉन्ग करने हैं। आपको अपने आप, पहले आप खुद के अंदर तो मोटिवेशन लेके आओ कि मैं कर सकती हूँ। अगर आप खुद को लगता है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, तभी तो वो एक फीलिंग आएगी कि मैं दूसरों का भी करवा सकती हूँ। वो कॉन्फिडेंट तब आएगा जब आपके अंदर वो नॉलेज होगा, आप अपने आप पे बिलीव करेंगे, आप सेल्फ टॉक करेंगे, यस आई कैन, आई विल। या सीखना ही तो है, सीखना ही तो है। और सीख सीख के किस पे इंप्लीमेंट करना है, लीड पे ही इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे अच्छी बात है कि हम अननोन से जाने से पहले अगर यही टेस्ट हम अपने हॉट एंड वार्म पे करें तो क्या बुरा है। आ गया तो ठीक, नहीं तो अगला, नहीं तो नेक्स्ट, राइट। तो आपको भी पता है कि ना मेरा चाचा करने वाला है बिजनेस, ना मेरा मामा करने वाला है, ना मेरा मौसी करने वाली है, ना मेरी बेस्ट फ्रेंड करने वाली है। लेकिन हम अपने बिजनेस को उनके तरीके से बता सकते हैं। तो बताने के बाद क्या पता वो हमारी या हेल्प कर दे, हमें सपोर्ट कर दे, या हमारे को कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। क्यों, जिसको जिसको पैसा कमाना है, जिसको अपनी हेल्थ ठीक करनी है, जिसको डेली एसेंशियल लेना है, वो कौन है, वो सभी लोग हैं। वो चाहे आपके मोबाइल पे हो, नंबर सेव हो, चाहे आसपास के हो, कोई भी, सबको ये तीन चाहिए ही चाहिए। ओनली हमसे वो लोग बात करने में थोड़ा झिझकते हैं, थोड़ा सा लगता है कि यार ये तो अभी हाउसवाइफ है, ये क्या मुझे करवाएगी, ये मुझे क्या इनकम दिलाएगी। तो उसके पहले आपको अपने आप पे पहले चेंजेस लेके आने हैं। आप जैसे पहले टाइम पास करते थे, आप जैसे पहले बात करते थे, उस बात को थोड़ा सा क्रिप्सी, आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करना है, ना कि न्यूज़पेपर की तरह रट्टाफिकेशन करना है, वो नहीं करना। बिजनेस बताना सबको है, लेकिन इंफॉर्मेशन किसको देना है, जो एक्साइटेड है। हम उन लोगों को जाके बिजनेस बता देते हैं जो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है, और जिनको मतलब ही नहीं है, जिनको जो बोल देते ना, छोड़ना, पता नहीं मेरे से नहीं होगा, मेरे को तो वही हस्बैंड के पैसे उड़ाने हैं, मुझे उसमें मजा आता है। हम उनके पास चले जाते हैं और फिर वो लोग आते नहीं है, उनको वेबिनार पे वेबिनार, उनको लिंक पे लिंक भेज देते हैं फालतू का। और फिर जब वो आते नहीं है तो हम बोलते हैं यार ये बिजनेस तो हो ही नहीं रहा, मेरे से तो कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा, मेरे पास तो कोई आ ही नहीं रहा। तो हमें प्रॉस्पेक्टिंग सबके साथ करनी है। इंफॉर्मेशन उनको देना है जो एक्साइटेड है, और इनविटेशन उनको देना है जो बिल्कुल हाईली, जो बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं, उनको बोलना है पता। और उनको बिल्कुल क्यूरियोसिटी करवानी है आपके फॉर्म कॉलिंग के बाद। उसके बाद आपको अपना बिजनेस बताना है, राइट। अब यहाँ पे जो पोजिशनिंग करनी है, अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर हमने पोजिशनिंग सही ढंग से नहीं करी तो आपका बिजनेस बिल्कुल लाइट हो जाता है। और सब क्या बोलते हैं, अरे ये तो जोड़ने का काम है, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, मैं तो किसी को कन्विंस नहीं कर सकती, अरे इसमें तो इन्वेस्टमेंट है ना, यही बोलते हैं ना, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है ना, मेरे को हस्बैंड से पूछना पड़ेगा। ये एक्सक्यूज क्यों आता है, क्योंकि हम लोग जब इंट्रोडक्शन, जब हम बात करते हैं, तो हम पहले उनका नीड एनालाइज नहीं करते।
अगर हम उनका नीड एनालाइज कर दे कि उनको क्या चाहिए, तो हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपने वो बस एक वर्ड या 2 वर्ड में आपने उनको बताया, तो क्या वो आपके पास आपका वेबिनार नहीं देखेंगे? और वेबिनार में हम लोग कई चीजें क्या करते हैं, वेबिनार से पहले ही फोन पे सब कुछ बताते हैं। जब कोई बहुत बोलता है यार कुछ तो बता, यार तेरी फ्रेंड हूं मैं, थोड़ा तो बता, तो थोड़े की जगह हम इतना बता देते हैं कि उनको लगता है मेरे जेब से तो पैसा जा रहा है, भाई ये मैं नहीं कर सकती, फ्री का है तो बता। तो आपको यहाँ पे पोजिशनिंग करनी है अपने बिजनेस की। अब यहाँ पे देखो टाटा नैनो एंड दो दो एग्जांपल मैं देती हूँ। टाटा नैनो का आपने पोजिशनिंग कैसे किया उन्होंने, राइट? कैसे पोजिशनिंग किया? गरीबों का कार है, लखटकिया कार है, मिडिल क्लास फैमिली का कार है, इस टाइप का थिंकिंग इन लोगों के पास आ गया। तो ये कार बिकना बंद, प्रमोशन बंद, सब कुछ बंद, धीरे धीरे करके इसकी पोजिशनिंग डाउन। इसका इतना गलत पोजिशनिंग किया, जबकि इतना बेस्ट, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना बेस्ट कार था ये, बट इसकी पोजिशनिंग इतनी गलत की लोगों ने कि ये कार का नामो निशान ही नहीं है। अभी इक्का दुक्का अगर चलता हो तो पता नहीं। लेकिन वहीं पे आप चॉकलेट, आप अगर एक चॉकलेट बोलोगे तो आपके माइंड में क्या आएगा? चॉकलेट बोलने से पहले हमारे जमाने में माइंड में क्या आता था? बच्चों की चॉकलेट है, हम खाएंगे इतने बड़े। लेकिन इन्होंने क्या किया, टाइम टू टाइम इस चॉकलेट को अपग्रेड किया। टाइम टू टाइम उन्होंने सोचा अगर ये चॉकलेट का जो बिजनेस है, मुझे अगर सही पोजीशनिंग करनी है और इस मार्केट में हर तरीके के लोग हैं, तो हर तरीके के लोगों को एक चॉकलेट कैसे पहुंचाऊं, तो उन्होंने सही पोजीशनिंग करके उन्होंने क्या किया, बच्चों से लेके बूढ़े तक इस चॉकलेट को खाने से लेने से डरते नहीं है। मतलब डरना मतलब एक झिझक नहीं है। क्यों? हर फेस्टिवल में, हर फंक्शन में, चाहे वो किसी की गाड़ी आ रही है तो चॉकलेट का प्रमोट होता है, लेके आते हैं। किसी का दिवाली फंक्शन होता है, होली फंक्शन, कुछ भी हो, कहीं भी रक्षाबंधन हो, तो ये चॉकलेट हर फॉर्म में जाता है। इन्होंने क्या किया, चॉकलेट के फ्लेवर्स बदले, इन्होंने क्या किया, चॉकलेट को और अच्छे से प्रेजेंट किया, अपनी पोजीशनिंग बढ़ाई, जिससे लोगों को प्राउडली अब हर फंक्शन में हो चाहे कहीं भी हो, चॉकलेट का डब्बा जाता ही जाता है। अगर आप देखो, अब इस चॉकलेट को बच्चा भी खा सकता है, कॉलेज के बच्चे भी ले सकते हैं, क्योंकि वो वैलेंटाइन डे, फ्रेंडशिप एंड ऑल उस पे चला जाता है। चाहे वो सास बहू का झगड़ा है उसमें चला जाता है, बड़े बूढ़ों का कुछ होता है उसमें फंक्शन में चला जाता है, किसी की गाड़ी आ रही है उसमें चला जाता है, किसी का कुछ किसी का कुछ। तो चॉकलेट की पोजीशनिंग आपने करी अच्छे से, तभी ये बिजनेस अब चॉकलेट का बंद नहीं होता, और वैरायटी पे वैरायटी आ रही है, क्योंकि इन्होंने अपग्रेड किया। किसी चीज को आप अपग्रेड नहीं करोगे, पोजीशनिंग सही से नहीं करोगे, वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ऐसे ही हमें इस बिजनेस की पोजीशनिंग करनी है। आपको प्राउड फील होना चाहिए कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ है जहां पे हमें आज हमारा हेल्थ और वेल्थ दोनों सही से मिलने वाला है। बस सामने वाले को राइट एजुकेशन देना है, ना कि कन्वेंस। हमें अगर राइट एजुकेशन आप सामने वाले को दे दोगे तो लोग ऑटोमेटिक आ जाते हैं। और जब आपको रेशियो एंड कैलकुलेशन का पता है, कि रेशियो एंड कैलकुलेशन मालूम है कि अगर मैं 10 या 20 लोगों से बात करती हूँ, अगर मुझे पूरी नॉलेज है, सब कुछ पता है, प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करना है, ऑब्जेक्शन मेल्ट कैसे करना है, वो सबकी नॉलेज है, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे 2 से 3 लीड कन्वर्ट हो जाती है, और हमें यहाँ पे डुप्लीकेट करना है, राइट? अब देखो नोकिया का फोन है, उसकी पोजीशनिंग सही नहीं हुई, उन्होंने टाइम टू टाइम अपग्रेड नहीं किया, स्मार्टफोन्स आ गए तो इसका भी ब्रांड बंद। तो आपको अपने बिजनेस की पोजीशनिंग करनी है, तो फॉर्मूला क्या है? एटीट्यूड। आपका जो एटीट्यूड है ना, हमेशा बेगिंग मोड वाला नहीं होना चाहिए, कर ले प्लीज कर ले, एक बार देख ले, कभी नहीं होगा। आप अपनी पोजीशनिंग, जब आप एक एटीट्यूड के साथ वर्क करोगे, आप सोचोगे मैं एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर हूँ, मैं लोगों की मदद कर रही हूँ। जब आप ये भावना रखोगे, ये सोच रखोगे, तभी आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे, अदरवाइज